नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक समय एवं कार्य टाइम और वर्क पढ़ेंगे। तो टाइम और वर्क, इसके अंदर नंबर 1 है पूरा कार्य एक माना जाता है। जो भी कार्य होता है उसको एक माना जाता है, पूरा कार्य को। यदि व्यक्ति एक किसी कार्य को x दिनों में करता है तो व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x होगा। और यदि व्यक्ति एक दिन का कार्य 1/x है तो पूरा कार्य होगा वो होगा x। ऐसे ही अगला फार्मूला, यदि a किसी काम को x दिनों में और b उसी काम को y दिनों में, तो पूरा कार्य दोनों द्वारा किया जाएगा वो x गुणा में y अपॉन में x प्लस y दिनों में पूरा किया जाएगा। ऐसे ही अगर 3 व्यक्ति हैं x y a b c और वो करते हैं काम को पूरा x y z दिनों में क्रमश, तो उसका ये फार्मूला होगा x गुणा में y गुणा में z अपॉन में x प्लस में x इंटू में y प्लस y इंटू में z प्लस z इंटू में x। तो अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए इनको समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है कि दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है। राम उसे अकेले 12 दिन में काट सकता है। दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिनों में काट सकते हैं? तो देखिए, दिलीप एक खेत को काटता है 9 दिनों में। ठीक, तो दिलीप का एक दिन का काम क्या हुआ? का एक दिन का काम बराबर है 1/9। ऐसे ही राम एक खेत को काटता है 12 दिनों में। ठीक है, तो राम का एक दिन का काम हो गया काम बराबर है 1/12। तो दिलीप और राम का एक दिन का काम बराबर है क्या आ जाएगा? इसका एक दिन का और इसका एक दिन का प्लस करेंगे तो हम इन दोनों के एक दिन का आ जाएगा। तो 1/9 प्लस 1/12। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये आ गया 12। इस दोनों का एलसीएम आ गया 36। 9 और 12 तो 36। ये 9 कितने टाइम पे गया? 9 चौके 36, तो 4
और 12 गया, 12 3 36 तो 3, तो ये आ गया 4 3 7, 7/36। तो ये आ गया 7/36। क्या आ गया? दिलीप और राम के एक दिन का काम। तो दिलीप और राम उस काम को पूरा कितने में करेंगे? तो पूरा काम करेंगे बराबर है 36/7 दिनों में। ये क्वेश्चन में होता है हर में ही कि एक दिन का काम होता है, उसका अगर पूरा काम होगा तो वो उल्ट जाएगा। जैसे ये एक 9 दिन में पूरा काम करा, लेकिन एक दिन का काम उसका 1/9, तो वो पूरा काम कितने में कर रहा है? 9 में। तो ऐसे ही यहाँ पे एक दिन का काम इनका कितना है? 7/36। तो ये पूरा काम करेंगे 36/7 दिनों में। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35, बचा 1, ये 7, तो इतना दिनों में। ये आ गया उत्तर। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये देखिए 9 का एग्जाम्पल है। जैसे ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा? तो ए और बी किसी काम को करते हैं 16 दिनों में। तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं ना, तो एक काम को करते हैं बराबर है 16 दिनों में। ठीक है, हाँ 16 दिनों में। तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए और बी का, ए और प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/16। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि बी अकेला ना, ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला करता है कितने में? 24 दिनों में। ठीक, तो ए अकेले का एक दिन का काम कितना हो गया? ए का एक दिन का काम बराबर है 1/24। तो बी अकेले का एक दिन का काम क्या होगा? तो बी का एक दिन का काम बराबर है, क्या हो जाएगा? इन दोनों के एक दिन के काम में से ये ए का काम घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो 1/16 माइनस 1/24। तो यहाँ पे फिर एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया? 48। तो 4 कितने टाइम ना, 16 कितने टाइम आएगा? 3 टाइम पे। 16 3 48, 3, और ये 24 24 दूनी 48, तो 2 पर, तो ये 2 आ गया। तो आगे कितना आ जाएगा? ये 1/48। तो ये 1/48 क्या आ गया? बी का एक दिन का काम। एक एक दिन का काम इतना आ गया, तो पूरा काम कितने में करेगा? बी पूरे काम को करेगा बराबर 1/48 है, तो ये हो जाएगा 48 दिनों में।
तो इसके अंदर इस बात का ध्यान रखना, जो एक दिन का काम आएगा तो पूरा काम करेगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे 1/48 है ये एक दिन का, तो पूरा काम कितने में करेगा वो? 48 दिन में। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल है एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है और शेष कार्य को अकेला बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ, एक्स और वाई का क्रमशः क्या दे रखा। देखिए एक्स करता है, एक्स एक काम को करता है 12 दिनों में। ठीक है, तो एक्स का एक दिन का काम क्या हो गया, एक्स का एक दिन का काम 1/12। ऐसे ही वाई का, वाई एक काम करता है वो सेम उसी काम को, वाई उसी काम को करता है 16 दिनों में। तो वाई का एक दिन का काम कितना हो गया, वाई का एक दिन का काम हो गया 1/16। तो एक्स अब ये कह रहा है दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है। तो देखिए दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, एक्स प्लस वाई का एक दिन का कार्य। इनको दोनों को ऐड कर दो, 1/12 प्लस 1/16। तो ये एलसीएम आ गया इसमें 48। तो ये कितने बार गया, 12 चौके 48, 4 प्लस 16 दूनी 32, 16 तीय 48, ये हो गया 3। तो ये कितना आ गया 7/48। ये दोनों का एक दिन का कार्य आ गया है। इसने कह रखा है कि वो दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है। तो 3 दिन का कार्य इनका कितना हो जाएगा, तो 3 गुणा में 7/48, ये इनका आ गया एक दिन का काम। इसको काट दो, ये आ गया 16। तो ये 7/16 ये इनका आ गया 3 दिन का काम। ठीक है, एक्स प्लस वाई का। तो अब शेष कार्य कितना बचा, 3 दिन में इतना तो कर दिया उन्होंने, उसका अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य टोटल पूरा कार्य कितना होता है 1 माइनस 17। तो इसमें से करेंगे तो 16 एलसीएम, तो 16 माइनस 7, ये आ गया 9/16। तो शेष कार्य रह गया 16/9। तो अब y अकेला कितने दिन में करेगा, 16/9। तो y का एक दिन का कार्य कितना है,
वाई का एक दिन का कार्य है, देखिए वाई का एक दिन का काम है 1/16। तो ये आ जाएगा, देखिए अब काम अपने पास कितना बच गया है, 9/16 शेष कार्य इतना रह गया। तो अब इसको वाई अकेला कितना करेगा, वाई टोटल करता है एक दिन के काम, एक दिन का काम करता है वाई, एक दिन का काम है वो है 1/16। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि वो 9/16 को कितने दिन में करेगा। तो ये हो गया 9/16 को कितने दिन में करेगा। तो ये काम था उसका एक दिन का, तो 1/16 तो ये गुणा में इसके डिवाइड में ये यहाँ पे वो हो गया, क्योंकि ये काम आगे लेके आना हमको, वाई का एक काम एक दिन का काम है 1/16। तो 1/16 काम करता है वो एक दिन में। ठीक है, तो 9/16 काम कितने दिन में करेगा। तो 1/16 ये आ गया 9/16, इसके डिवाइड में ये रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 16/1। तो 16 से 16 ये आ गया 9। तो वाई बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, 9 दिनों में। ये यहाँ पे थोड़ा वो हो गया था, इसमें मतलब काम हमको 1/16 काम वो करता है वो एक दिन के अंदर। तो 9/16 काम कितने दिन में करेगा वो, तो ये इतना आएगा 9 दिनों के अंदर। आशा करता हूँ दोस्तों की समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।